नमस्कार साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में बीमा लेते समय क्या सावधानी बरते आप उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपको ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। पहला है कि प्रपोजल फॉर्म जो भी होता है वो आप खुद भरें, जिससे आपकी गलतियां कम होगी और आप सही जानकारी कंपनी को दे सकते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली के बारे में, आपके इनकम के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में आप सही जानकारी भरेंगे। जब भी क्लेम होगा तो उस भरे हुए फॉर्म पे डिपेंड करता है। तो जब खुद आप फॉर्म भरेंगे तो गलतियां नहीं होगी और सत्य बात बताएंगे और सही जानकारी देंगे। तो आप ये प्रयास कीजिए कि हम जो भी फॉर्म होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का आप स्वयं भरें। नेक्स्ट है कि आप अपने सम एश्योर्ड का सही चुनाव करें कि आपकी इनकम कितनी है, आपको ज़रूरत कितना है, आपकी फैमिली की साइज़ कितनी बड़ी है। तो आप सम एश्योर्ड का भी अपने विवेक से अपने इनकम आपके इनकम के आधार पे चुनाव करें, क्योंकि उसके बाद आप सम एश्योर्ड लेवें। और उसके बाद आता है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो भी होती है, आप उसको सर्च पहले कीजिए कि वो कंपनी है कैसी, उसका रेपुटेशन क्या है, क्या रेशियो है क्लेम देने का, उसका कितना परसेंट क्लेम वो नहीं देती है, कितना परसेंट क्लेम देती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए आप कंपनी के बारे में। देन उसके बाद आप उस कंपनी से जो भी इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस कराना हो कराइए आप उससे। उसके बाद आता है कि आप सही एडवाइज़र पकड़िए। आपका जो प्रोफेशनल एडवाइज़र पकड़ेंगे आप उससे बीमा या इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो आपको सही जानकारी देगा। वो कितना नॉलेज रखता है आपके बारे में, आप उसको सब चीज़ बताइए अपने बारे में कि मेरा इतना इनकम है, मेरे इतने लायबिलिटीज़ है, बताइए। उसके बाद वो एक आपका पोर्टफोलियो तैयार करेगा और उसके बाद आप इंश्योरेंस लीजिए। ये सब चीज़ें मैंने इसलिए बताया मैं आपको कि जब ये चीज़ें हम छोटी चीज़ें हम नहीं करते हैं अपने इंश्योरेंस लेते समय, तो क्या होता है कि जब क्लेम आता है तो उस समय इंक्वायरी आती है, उसमें दिक्कत आती है कि यार मैंने ये चीज़ नहीं भरी, और एक मिस्टेक पकड़ने से वो बीमा कंपनी आपको बीमा क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, या आपको लंबा टाइम आपको बाई कोर्ट लेना पड़ेगा, बाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, या आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हम जब भी बीमा खरीदें 3 चीज़ों को ज़रूर ध्यान देवें। जो भी बताएं कंपनी को वो सत्य बात बताएं, जो भी फैक्ट हो बता देवें। क्या आपका बीमारी है, आपने क्या क्या इलाज ले रखा है, आप कितना सही में कमाते हो, आपकी पिछली पॉलिसी जो ले रखी है आपने किसी कंपनी से, उसके बारे में बतावें उस कंपनी को। नहीं तो क्या होगा कि आपका सम एश्योर्ड आपने 50 लाख सम एश्योर्ड पहले ले रखा है और आपने 50 लाख सम एश्योर्ड इसी कंपनी से ले लिया, तो उसमें दिक्कत क्या आ जाएगी। अगर आपका जो इनकम है 50 लाख के ही हिसाब से है और आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ले ली, तो जो नेक्स्ट कंपनी होगी या पहले वाली कंपनी होगी, वो दोनों में से कंपनी आपको एक क्लेम रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि आपका जो इनकम के आधार पे आपने सम एश्योर्ड नहीं चुना, आपने कंपनी को सही जानकारी नहीं दी। क्योंकि प्रपोजल फॉर्म में ये भी लिखा होता है कि आपकी जितनी पुरानी पॉलिसियाँ हैं आपने उसको विवरण आप दे सकते हो उसके अंदर। तो वो भी विवरण देवें कि अब मेरे इतनी इन्वेस्टमेंट पहले से है, इतना बीमा मैंने इस कंपनी से करा रखा है, पूरी जानकारी उसको उस फॉर्म में देवें, जिससे आपको क्लेम में दिक्कत नहीं आएगी। ये सब जानकारी देने का मेरा मकसद एक ही था कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आप बीमा करा रहे हैं, उसका फ़ायदा पूरा सही तरीके से, सरल तरीके से आपको परिवार को पहुँचे। आपने हमारे बात को सुनी, हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।